to Yes Classes. Today we are going to learn how to write an article. आर्टिकल लिखने के लिए आप सबसे पहले आर्टिकल का टॉपिक लिखेंगे, जो भी आपको हेडिंग दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड लेबर है आपका आर्टिकल की हेडिंग, तो आप यहाँ पर चाइल्ड लेबर लिखेंगे और उसे अंडरलाइन कर देंगे। इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट बाय XYZ और वट एवर द नेम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एक लाइन आप इसके बाद छोड़ेंगे एंड देन यू बिगिन विद द आर्टिकल। सबसे पहले आपका आएगा इंट्रो पैराग्राफ, जिसमें आप जो भी आपका आर्टिकल का टॉपिक है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन देंगे शॉर्ट। ठीक है, यू कैन यूज सम फैक्ट्स एंड फिगर्स एज वेल, यू कैन यूज अ कोटेशन एज वेल इन द इंट्रो पैराग्राफ। उसके बाद आएगी बॉडी। बॉडी में आप क्या लिखेंगे, कुछ कॉज एंड इफेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर के क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में, या फिर क्या अगर कोई टॉपिक है जिसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हैं, तो आप बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस बताएंगे। तो जनरली ये दो चीज़ें आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल में कवर करते हैं। कंक्लूजन में आप एक कुछ सजेशंस दे सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ बता सकते हैं, जिस भी टॉपिक को आपने डिस्कस किया है उसके बारे में एक कंक्लूजन देंगे आप। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में हमें इंट्रो पैराग्राफ जो है हमारा सैल्यूटेशन पैराग्राफ नहीं होता है, हमें ऑडियंस को ग्रीट नहीं करना होता, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना होता। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि डिबेट और स्पीच को हम जनरली लोगों के सामने बोलते हैं, लोगों को इसीलिए एड्रेस भी करते हैं, लेकिन आर्टिकल सिर्फ लिखा जाता है, इसीलिए हम इसे सिंपली टॉपिक लिखा हमने, वी आर जस्ट राइटिंग इट डाउन, वी डोंट हैव टू स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। इसीलिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहता है कि आप सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे बाय XYZ, एक लाइन छोड़ेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एंड डन। ठीक है, एंड आप किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि अगर आपका टॉपिक चाइल्ड लेबर है, तो यहाँ टॉपिक की जगह क्या आ जाएगा, यू विल राइट चाइल्ड लेबर। इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं, मे बी यू विल बिगिन विथ अ कोटेशन, इफ़ यू नो सम गुड कोटेशन, आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रीज़न, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, चाइल्ड लेबर इज़ द बिगेस्ट अब्यूज़। चाइल्ड लेबर जो है सबसे बड़ा अब्यूज़ है, इज़ द बिगेस्ट अब्यूज़। इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट अब्यूज़। इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड। तो आप इससे कोटेशन से स्टार्ट करते हुए इंट्रोडक्शन देंगे चाइल्ड लेबर का, कि चाइल्ड लेबर एक्चुअल में है क्या। इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जिस एज में उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उस एज में उनसे काम करवाना इज़ चाइल्ड लेबर। कॉज और इफ़ेक्ट्स आप बॉडी में कवर करेंगे कि इसके क्या कॉजेज़ हैं। इट मे बी ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, ठीक है, जो उनसे ये सारे काम कराती है, एंड उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं कि उनका जो बचपन है वो उनसे छीना जाता है। ठीक है, एंड देन इन कंक्लूजन यू विल राइट सम सजेशंस एंड रेमेडीज़, कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, व्हाट इज़ द सजेशन, व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ इट। तो आप लिख सकते हैं कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की लाइन आप करेंगे कि और एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहिए बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इट इज़ हाई टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिकल लिखेंगे। अब आर्टिकल की जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके की होती है, ये जो आपने हेडिंग दी चाइल्ड लेबर और यहाँ बाय XYZ लिखा, इसके नंबर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, इसका 1 नंबर होता है। ठीक है, तो हेडिंग के हमें 1 नंबर मिलते हैं। जो कंटेंट आपने लिखा उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन में आपका ग्रामर कवर हो जाता है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं करी, और आपका स्टाइल क्या है राइटिंग का, आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोटेशंस यूज़ करे, कुछ फैक्ट्स यूज़ करे, कुछ फिगर्स यूज़ करे, आपको उसके प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। सो टोटल जो है आर्टिकल आपका एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये हमने एक डिस्कशन इसकी कर ली है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं. एज अ रेगुलर कम्यूटर यू आर शॉक्ड एट द apathy of the people towards incidents of eve teasing in buses and trains. एक आर्टिकल लिखना है आपको suggesting ways to end this menace, emphasizing on the role of public क्या है in discouraging this shameful act. तो ये जो आपका आर्टिकल आया है वो किस चीज़ पे आया है? ईव टीजिंग के ऊपर. इसमें आपको टॉपिक एग्जैक्टली नहीं दे रखा, तो आप जो टॉपिक हैं वो ईव टीजिंग यूज़ कर सकते हैं. ईव टीजिंग, सिंपली आप ईव टीजिंग ये यूज़ कर लेंगे. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, और इसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में नीचे आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन आया. एम्पावरमेंट लाइज इन दी वुमेन्स हैंड, राइट अ स्पीच ऑन हाउ अ वुमेन कैन एम्पावर हरसेल्फ. तो एक ही पेपर में आपको दो इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ये भी एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है ईव टीजिंग जो, और एक और आया है आपका सिंपली वुमेन एम्पावरमेंट पे. तो अब हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे स्पीच कैसे आर्टिकल लिखेंगे. ठीक है, ओके. तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम एग्ज़ाम में आर्टिकल किस तरीके से लिखेंगे. तो टॉपिक क्या था? ईव टीजिंग. यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिख दिया? टॉपिक लिख दिया बाय XYZ, या फिर जो भी नाम दे रखा होगा. यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू स्टार्ट दी आर्टिकल, मे बी विद अ कोटेशन. तो यहाँ पर मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया आर्टिकल को. यू कैन रीड दिस. अ गर्ल इज़ अ स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट, अ ब्यूटिफुल मूवमेंट ऑफ टुडे एंड अ होप फॉर टुमारो. ये आपने स्टार्टिंग कर दी एक अच्छी सी. देन आफ्टर दिस यू कैन लीव अ लाइन टू मेक इट प्रेजेंटेबल. ठीक है, इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप एक लाइन छोड़ देंगे. तो ये हो गया कोटेशन. देन यू लीव अ लाइन एंड देन यू बिगिन विद द आर्टिकल. एवरी एक इंट्रो पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है. एवरी नाउ एंड देन न्यूज़पेपर्स आर फ्लडेड विद न्यूज़ ऑफ ईव टीजिंग, विद इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग. ईव टीजिंग क्या होता है? सेक्शुअल हैरेसमेंट इज़ नोन एज ईव टीजिंग. ठीक है, इस तरीके के हीनियस क्राइम्स से जो हमारा न्यूज़पेपर है वो फ्लडेड होता है. द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईव टीजिंग इंसिडेंट, इस तरीके के वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनका जो नंबर है वो स्काई रॉकेटिंग है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है. इट इज़ कॉल्ड स्काई रॉकेटिंग. ओके, जो गर्ल है एक परफेक्ट वर्कमैनशिप है गॉड का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक वर्कमैनशिप है गॉड की, खूबसूरत सा बनावट है गॉड की, ऑलमाइटी की, एंड अ ट्रू मिराकल ऑफ द अर्थ. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो वुमेन है शी बिकम्स द विक्टिम ऑफ सच हीनियस क्राइम्स लाइक ईव टीजिंग. तो ये आपने एक इंट्रो पैराग्राफ दे दिया कि किस तरीके से इन इंसिडेंट्स का न्यूज़पेपर में भी जिक्र है, और इन हीनियस क्राइम्स का कैसे वुमेन जो है विक्टिम बन रही है. देन यू स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द आर्टिकल. द नीड ऑफ एम्पावरमेंट क्यों अराइज हुई? अरोज ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन डन बाय मैन ऑन वुमेन. हमेशा से ही एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहने की वजह से ये जो ईव टीजिंग जैसे इंसिडेंट्स हैं इसी वजह से, डोमिनेशन की वजह से एग्जिस्टेंस में आए हैं. दे आर द टारगेट ऑफ वेरिड टाइप्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. और इसका कुछ ना कुछ रीज़न अपब्रिंगिंग में भी है. कई लोगों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि दे आर टॉट दैट यू मीन्स मेन आर सुपीरियर देन वुमेन. बॉयज़ डोंट क्राई, वाई आर बॉयज़ ऑलवेज टॉट नॉट टू क्राई, वाई आरंट दे टॉट नॉट टू मेक अदर्स क्राई. ये एक आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी आपने पॉइंट्स बोले हैं उन्हें प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो नाउ यू विल जंप टू अ कंक्लूजन. तो ये सब तो ठीक है, ये सब पता है लोगों को कि ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बट क्या इसकी रेमेडीज़ हैं, क्या सजेशंस आप देना चाहते हैं? ये एक सोशल इशू जो है ये हमारी जो कंट्री है उससे रूल आउट हो सकता है, बट इट कैन ओनली बी रूल आउट जब वुमेन कुछ स्टेप ले. women become strong and act against these crimes. वो अपनी आवाज़ उठाएं. they should not suffer injustice. They should come up and speak against injustice caused to them. She should raise her voice against any wrong act
एंड सच हीनियस क्राइम्स के तरफ उन्हें जो है आवाज़ उठानी चाहिए। जो जनरल पब्लिक है उनका भी बहुत अच्छा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, और वो भी एक्ट कर सकते हैं इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट। वी ऑल शुड एक्ट अगेंस्ट दिस बिकॉज साइडिंग अ सिनर इज़ इट सेल्फ अ सिन। उन लोगों की मदद करना, उन लोगों के तरफ हमें इनजस्टिस अगर हम सहते हैं तो एक्चुअली वी आर ऑल्सो अ सिनर। हम भी गलती कर रहे हैं, हमारा भी उतना ही रॉन्ग हम एक्ट कर रहे हैं जितना कि वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ क्राइम्स जो वुमेन के अगेंस्ट होती हैं। एसिड थ्रोइंग, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, फीमेल फीटिसाइड या फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ऑनर किलिंग्स, एक्यूजेशंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे हमने अभी कवर किया, ईव टीजिंग एंड ट्रैफिकिंग, ये कुछ क्राइम्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी सेइंग है, वाई कॉल हर इन्फीरियर, फ्रॉम हर द किंग्स आर बॉर्न। ये जो है गुरु नानक देव जी ने बोली है। एंड यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल विद दिस लाइन, यू कैन एंड योर आर्टिकल विद दिस लाइन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, ओके। तो हर रिलीजन, एवरी रिलीजन जो है हमें यही सिखाता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए वुमेन की, और एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है वुमेन को, एक स्पेशल प्लेस दी गई है हर रिलीजन में, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट है विमेन एम्पावरमेंट का, वो फोकस किस चीज़ पे करता है? वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा दैट वुमेन आर सुपीरियर टू मेन, वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है दैट वुमेन एंड मेन आर जस्ट इक्वल, ओके। तो इट स्ट्रेसेस ऑन द नीड टू एजुकेट मेन रिगार्डिंग विमेन इशूज़ एंड इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी टूवर्ड्स विमेन एज इक्वल्स, ठीक है। तो जस्ट ट्रीटिंग देम इक्वल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फीमेल्स आर मोर सुपीरियर, बट वी शुड ट्रीट देम इक्वल। और ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट हमें स्टेप्स लेने चाहिए, बिकॉज अगेन इफ़ वी डू नॉट एक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस वी आर ऑल्सो इक्वली एट फॉल्ट, ओके। ऑल्सो आप एक नेशन की जो कंडीशन है वो उसके स्टेटस ऑफ वुमेन से आप बता सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने एक, इनकी कोट्स हैं या इनके वर्डिंग्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो इन योर आर्टिकल। सो हेयर वी हैव completed the article on women empowerment or eve teasing, okay. Thank you for watching the video. Do check out my channel for more videos. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.